हाय गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस, कल क्या हो सकता है मार्केट में, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज जिस तरीके से बाजार चला और लास्ट हाफ के बाद 2:30 बजे के बाद एक मूवमेंट आया बाजार के अंदर 80 से 90 पॉइंट का, और उससे पहले लगातार बाजार के अंदर गिरावट, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की जो एक्सपायरी होगी, ठीक है, हम उसका प्रिडिक्शन करेंगे जो कल होने वाला है 8 जनवरी को मार्केट के अंदर। ठीक है, तो गाइस, जैसा कि आपने देखा, बैंक निफ्टी करीब 127 पॉइंट से माइनस, फिर निफ्टी करीब 91 पॉइंट से माइनस, सेंसेक्स करीब 102 पॉइंट से माइनस, और निफ्टी ने करीब करीब 37 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग की है। और लास्ट में जो रिकवरी हुई, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अब गाइस, अगर हम चीजों को समझने की कोशिश करें तो हमें लगता है मैक्सिमम निफ्टी के अंदर जो अप मूवमेंट आ सकता है, ठीक है, अगर बाजार अप साइड में जाने की कोशिश करता है तो मैक्सिमम लेवल होंगे 26,250 का। ठीक है, ये इसका हाई जोन है निफ्टी का। ठीक है, और अगर हम लो की बात करें, मार्केट अगर लो की तरफ आने की कोशिश करता है तो मैक्सिमम लो जो है, क्योंकि 26,050 के आसपास आज भी आया, ठीक है, वहां से थोड़ा सा ऊपर चला गया, और मैक्सिमम अगर आ सकता है तो बाजार जो अपना लो बनाएगा वो बनाएगा 26,000 का लेवल। ठीक है, ये लेवल होगा इसकी लो जोन। ठीक है, अब यहीं पे जो है कल के सेशन में एक्सपायरी होने वाली है। ठीक है, अब हम निफ्टी से अगर हम सेंसेक्स को कैलकुलेट करें तो हमको सिंपल सा दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक है, ठीक है, सेंसेक्स के अंदर 30 स्टॉक है। अगर हम इन 50 और 30 स्टॉकों को कैलकुलेट करें, ठीक है, कैलकुलेट करें तो निफ्टी के स्टॉक सेंसेक्स के अंदर है, सेंसेक्स के स्टॉक सारे के सारे निफ्टी के अंदर है। ठीक है, तो हम निफ्टी से ही कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन चेन में जो डाटा बनता है, जो डाटा बनता है, ठीक है, वो डाटा बनता है एनएससी पे, और एनएससी जो है वो निफ्टी को ऑपरेट करती है। तो हम असली जो कैलकुलेशन लगाते हैं स्टॉकों की, वो निफ्टी से लगाते हैं। ठीक है, तो गाइस, आज भी आपने देखा, मैं लगातार आपको कामकाज करवाता हुआ रहा हूं। आज भी आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखा होगा जो मैंने आपको लेवल प्रोवाइड किया। कौन सा मैंने आपको लेवल प्रोवाइड किया था आज? 84,800 सी बाय। ठीक है, और आपने देखा होगा मैंने इस पर कितने बड़े लेवल पर टारगेट लिया। मैंने जो आपको ये प्राइस दिया था 200 और 210, और ठीक है, मैंने जो आपको टारगेट दिया वो 320। ठीक है, 320 हमने ये टारगेट भी अचीव किया, हमने 410 वाला टारगेट भी अचीव किया। तो गाइस, आप देखिए, मैंने 210 से पकड़ा के 200 पॉइंट से ज्यादा आपको गेन करवाए। ठीक है, हमने अपने सारे के सारे टारगेट लिए। उससे पहले मैं लगातार आपको अपने टेलीग्राम के फ्री ग्रुप में काम करवाता हुआ आ रहा हूँ। मैंने आपको निफ्टी के लेवल दिए 26,150। ठीक है, मैंने आपको लेवल दिया 26,200, और मैं आपको सी में ही कामकाज करवा रहा हूँ लगातार, और मैं इसके अंदर 50-50 से 100 पॉइंट आपको गेन करवा के दे रहा हूँ डेली के डेली। तो मैं ये काम कैसे कर पा रहा हूँ? तो गाइस, सिंपल दीजिए ना कैलकुलेशन। मैं जो डाटा का जो एनालिसिस करता हूँ, ठीक है, जो डाटा का एनालिसिस करता हूँ उसमें ऑप्शन चेन ऐड होती है। ठीक है, ऑप्शन चेन को ऐड करते हैं हम, उसके अंदर ऐड करते हैं ग्लोबल मार्केट के सेटअप को। ग्लोबल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, हम उस सेटअप को ऐड करते हैं। ठीक है, हम ऐड करते हैं प्राइस एक्शन को, कि प्राइस एक्शन किस तरीके से मार्केट के अंदर कामकाज करने वाला है। हम ऐड करते हैं मूविंग एवरेज को, इम्पोर्शनल मूविंग एवरेज को, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने 9 EMA लगा रखा है। ठीक है, जब भी बाजार इसको क्रॉस करता है, ये आप देख रहे होंगे एक लाइन चल रही होगी ब्लू कलर की, हम इसको भी कैलकुलेट करते हुए चलते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट इसको क्रॉस करता है या फिर इसको अप या फिर इसको डाउन में लेके जाता है, उसके बाद एक सडनली मूवमेंट बाजार के अंदर होता हुआ हमको दिखता है। तो गाइस, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आज मेरे पास काफी सारे लोगों के कॉल आए कि सर, मैं 85,000 की कॉल में फंसा हुआ हूँ। ठीक है, मैंने बोला भाई 85,000 की कॉल में क्यों फंसे हुए? मार्केट तो ऑलरेडी 84,700 चल रहा है। ठीक है, क्यों फंसे हुए? आपको लॉस लगेगा भैया, आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है, ये सेटअप था मॉर्निंग का। ठीक है, मॉर्निंग का सेटअप था। ठीक है, उसके बाद फिर जब दोबारा आया, सर क्या करें सर, 85,000 की कॉल जो है नीचे जा रही है। ठीक है, मैंने निफ्टी के अंदर सेटअप बताया, मैंने बैंक निफ्टी के अंदर सेटअप बताया लोगों को, भाई लगातार उनके फोन आ रहे हैं। तो गाइस, मैं क्यों बता पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को पता है कि मार्केट को किस रेंज में चलना है। क्यों? क्योंकि मैं डाटा को जानता हूं भाई। मार्केट में लगने वाले पैसे को अगर आप जानते हो, वो मार्केट को
अप लेके जा सकता है या फिर डाउन लेके जा सकता है, अप या डाउन कितना कर सकता है, ठीक है। और वो डाटा क्या कहता है, ठीक है, वो डाटा क्या कहता है, वो बाजार को नीचे लेके आएगा या ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें कैलकुलेशन में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो गाइस आज जो मैं एनालिसिस करूंगा आपके लिए निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, सेंसेक्स का, ठीक है, और सेंसेक्स की एक्सपायरी का, और जो हम प्रिडिक्शन करेंगे आपके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो भी बनाया, आप जाके देखिएगा, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में जो भी मैंने सेटअप बनाया आपके लिए, चाहे मैंने बैंक निफ्टी का सेटअप बनाया हो, चाहे फिर आपके लिए मैंने निफ्टी का सेटअप बनाया, चाहे फिर मैंने आपके लिए सेंसेक्स का सेटअप बनाया, सारे के सारे सेटअप एक्टिव होते हैं। और आपको चाहे फिर वो निफ्टी हो, चाहे फिर वो बैंक निफ्टी हो, चाहे फिर वो सेंसेक्स हो, ठीक है, आपको बड़े आराम से बैंक निफ्टी के अंदर 100 से 200 पॉइंट गेन करवाता है, निफ्टी के अंदर 50 से 100 पॉइंट आपको गेन करवाता है। गाइस निफ्टी का लॉट साइज 65 का है, ठीक है, बैंक निफ्टी का लॉट साइज 30 का है, ठीक है। अगर हम सेंसेक्स को समझे तो सेंसेक्स का लॉट साइज 30 का है। तो गाइस आप सोचिए, मैं जो कामकाज करवा रहा हूँ डेली बेसिस में, जो आपको मैं प्रॉफिट करवा रहा हूँ, उसमें मेरा क्या हित है? मैं तो बस खाली आपको यही चाहता हूँ ना कि आप सीखो। अब आप सीखोगे कैसे भाई? मैंने आपको बोला कि 26,250 निफ्टी का आखिरी हाई होगा, तो कोई ना कोई तो रीजन होगा ना, हाई होगा। गाइस रीजन क्या है? रीजन है मार्केट में लगे हुए पैसा, ठीक है, वो बाजार को इतना ऊपर लेके जा सकता है। और मैक्सिमम जो लो है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 26,000 का लेवल जो है निफ्टी का, वो लो साइड का है, ठीक है। इससे मार्केट ज्यादा नीचे नहीं गिर सकता, उससे ज्यादा मार्केट हाई नहीं जा सकता। तो बाजार क्या करेगा? इसी रेंज में अप एंड डाउन आपको करता हुआ दिखेगा, ठीक है। यहीं से अप एंड डाउन इस तरीके से करता हुआ दिखेगा, यहीं पे आपका 100 से 150 पॉइंट का खेल होगा। क्यों होगा? रीजन ही यही है, क्योंकि मार्केट में लगने वाला पैसा, लगा हुआ पैसा, ठीक है, वो बाजार को ये बता रहा है कि मार्केट में इतना ही मूवमेंट है। इसीलिए आप देख रहे होंगे बाजार मैक्सिमम 100-150 पॉइंट गिर रहा है, 100-125 पॉइंट ऊपर जा रहा है। तो बाजार में क्या है? एक सेलर है जो ऊपर से बेच रहा है, ठीक है, एक बायर है जो नीचे से खरीद रहा है, ठीक है। बस इन्हीं दोनों का गेम मार्केट के अंदर चल रहा है। और इसके अंदर होता क्या है? 90% ट्रेडर जो है, सेबी जिस तरीके से कहता है ना, सेबी कि 90% ट्रेडर तो लॉस कर रहे हैं बाजार के अंदर, तो उसका सिंपल रीजन यही है, उनको इस अप एंड डाउन के बारे में पता ही नहीं। सबके सब फंसे हुए चार्ट के ऊपर, ठीक है, सबके सब फंसे हुए प्राइस एक्शन पर, लेकिन उनको ये नहीं पता कि प्राइस एक्शन कब बदल जाते हैं, ठीक है। उनको ये नहीं पता एक ट्रेंड जो बाजार के अंदर चल रहा है वो कब चेंज हो जाता है। तो उसके चेंज होने की ताकत को सिखाने और समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। गाइस मैं कितने बुरी तरीके से एफ के डाटा का एनालिसिस करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। आपने देखा एफ प्रीवियस डे क्लोजिंग करके जा रहे हैं, ठीक है, 107 करोड़ की बिकवाली करके जा रहे हैं, उसके मुकाबले DII खरीद के जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा मार्केट गिर रहा है, ठीक है। और फिर ऑप्शन के अंदर वो बाय करके जा रहे हैं FII इंडेक्स ऑप्शन। तो गाइस मार्केट तो हमारा नीचे गिरा ना, तो 4,464 करोड़ जो ये ऑप्शन के अंदर खरीद के गए प्रीवियस डे, ठीक है, तो निफ्टी के अंदर तो गिरावट रही ना, बैंक निफ्टी के अंदर तो गिरावट रही ना, सेंसेक्स के अंदर तो गिरावट रही। तो गाइस मार्केट क्यों चला जाएगा आज भी ऊपर? पैसा जब लगा ही डाउन साइड के लिए हुआ है बड़े प्लेयर का, तो गाइस वो बाजार ऊपर क्यों जाएगा? तो आपको ये सोचना भी नहीं था, इसीलिए बाजारों में आपको डाउन साइड दिख रही है। तो गाइस मैं यही कैलकुलेशन आपको करवाता हूँ हमेशा। मैंने आपको FIs का डाटा इस तरीके से कैलकुलेट करवाया है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन को राइट तरीके से कैलकुलेट करवाया है। मैंने आपको बताया है कि गाइस OI डाटा, ये 20,32,000, ये 15,24,000, देख रहे हैं आप, सीधा सीधा 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। अब क्या है? कॉल राइटर अगर ज्यादा है तो मार्केट तो नीचे ही रहेगा ना भाई। निफ्टी को कौन ऊपर लेके जा सकता है अगर ये डाटा ज्यादा रहेगा? तो कभी आपने देखी है ऐसी ऑप्शन चेन की कॉल राइटर ज्यादा है और पुट राइटर कम है और निफ्टी आपको ऊपर है? नहीं होता। कभी कभी एक्सीडेंटल मूवमेंट में ये होता है, ठीक है, जब बाजार एकदम से ऊपर जाता है, ठीक है। वरना गाइस जहां पे डाटा ज्यादा है मार्केट वहां पे ऊपर, पुट राइटर अगर ज्यादा है तो वो बाजार को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। कॉल राइटर अगर ज्यादा है तो वो मार्केट को नीचे लेके आएंगे। मार्केट इन्हीं के ऊपर जो चेंजिंग OI अगर लाइव मार्केट में तेजी से बदल रहा है, ठीक है, लाइव मार्केट में अगर चेंजिंग OI बदल रहा है तेजी से, तभी आपको तेज अप एंड डाउन होते हुए दिखेंगे। वरना जिस साइड डाटा उस साइड मार्केट, ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। डाटा के साथ कामकाज करना चालू कर दीजिए। कॉल राइटर ज्यादा रहेंगे, मार्केट आपका नीचे रहेगा, ठीक है। बस एक चीज है, कभी कभी बाजार जो है ज्यादा गिर जाता है तो क्या होता है? सपोर्ट होती है,
ठीक है, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। जैसे क्या था 26,100 और 26,050, ठीक है, मार्केट एकदम से 26,100 से नीचे गिर के 26,050 के पास आने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे क्या था 26,000 की सपोर्ट और 26,050 की सपोर्ट दोनों ने मिलकर कामकाज किया और निफ्टी को ऊपर फेंक दिया। तो मार्केट नीचे आता हुआ बाजार लास्ट के अंदर क्या हुआ, ऊपर चला गया इस तरीके से, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता कि एक बड़े सपोर्ट और एक बड़े रेजिस्टेंस से मार्केट को ऊपर जाना पड़ता है। तो गाइस ये हमारी ऑप्शन चेन हो गई, ठीक है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन से मैं आपको एक चीज और सिखाऊंगा। निफ्टी की तो ये वीकली ऑप्शन चेन थी, ठीक है, और ये निफ्टी की बैंक निफ्टी की ये मंथली ऑप्शन चेन है। तो गाइस मंथली ऑप्शन चेन में मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज दिखाऊंगा, जो सेलर जिसकी वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं बाजार के अंदर, ठीक है। ये है हमारी चेंजिंग ओआई, ये है हमारी फाइनल ओआई, दोनों की दोनों, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 60,000 का हमारा एक्टिव स्ट्राइक प्राइस, जहां से मतलब ये हमारा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है, एटीएम कॉल इसे कहेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 60,000 का जो एट द मनी है, ये जो एलटीपी है लास्ट टारगेट प्राइस ये है 628, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये है 468। अगर हम क्लोजिंग प्राइस देखें बैंक निफ्टी का, तो क्लोजिंग प्राइस है हमारा ये बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 59,990, मतलब 10 पॉइंट नीचे, ठीक है, 10 पॉइंट नीचे क्लोजिंग प्राइस है। अब आप देखेंगे तो जो फर्क है भाई 468 और 628, मतलब जो फर्क है वो करीब करीब 150 पॉइंट से ज्यादा है। तो गाइस इस चीज में हमको क्या समझ में आता है कि बैंक निफ्टी में कॉल के जो प्रीमियम है, कॉल के जो प्रीमियम है वो हाई है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सेलर को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है, सेलर को एक्टिव कर रहे हैं अपनी तरफ कि भाई आप कॉल से पैसे कमाओ, कॉल के प्रीमियम हाई है जबकि बैंक निफ्टी नीचे है, ठीक है। तो गाइस क्या हो रहा है, सेलिंग जो आ रही है बैंक निफ्टी में, अब चाहे फिर वो एचडीएफसी बैंक की वजह से आ रही हो, क्योंकि एचडीएफसी बैंक अकेला ही पूरे के पूरे निफ्टी, पूरे के पूरे बैंक निफ्टी, पूरे का पूरा फिन निफ्टी, ठीक है, और सेंसेक्स के ऊपर फर्क डालता है, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक के अंदर सेलिंग करके 3-4 दिन से आप देख रहे होंगे, आज भी एचडीएफसी बैंक गिरा हुआ था, ठीक है, उससे पहले भी हम देखेंगे एचडीएफसी बैंक गिरा था, उससे पहले भी हम देखेंगे एचडीएफसी बैंक गिरेगा। तो 3 डेज के मार्केट में, 3 डेज के मार्केट में अगर बैंक निफ्टी के अंदर सेल ऑफ आया है तो आपने देखा है कि बैंक निफ्टी के अंदर सेल ऑफ आया, तो हमारे ये चारों के चारों इंडेक्स डाउन साइड में रहे हैं, ठीक है। तो गाइस सिंपल रीजन है, एफआईआई की एक्टिविटीज ज्यादा है, इसमें एचडीएफसी बैंक में, ठीक है। इसको समझिएगा गाइस, मैं आपको चाहे शायद तो ये डायरेक्ट दिखा देता हूं, ठीक है। ये हम स्टॉक पे आ गए हैं और मैं आपको एचडीएफसी बैंक खोल के दिखाता हूं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये एचडीएफसी बैंक है, आज भी करीब करीब 1.5% के आसपास ये गिरा हुआ है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊंगा, आज भी करीब करीब 1.5% के आसपास ये गिरा हुआ है। और सबसे पहली चीज इसका वी वेब देखिए, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, ये बना हुआ है 950 के आसपास, लेकिन ये चल रहा है 949, मतलब प्राइस के आसपास वी वेब बना हुआ है, ठीक है। फेस वैल्यू इसकी 1 है, मार्केट कैप 14,60,000 करोड़ के आसपास का है, ठीक है। आज इसका जो डे का हाई है वो है 56, ठीक है, और जो इसका लो है वो है 946 और 956, ठीक है। इसका अपर सर्किट, ये मतलब ये अपर सर्किट है और ये लोअर सर्किट है, ठीक है। अपर सर्किट अगर आज ये मैक्सिमम भाग सकता तो 1098 जा सकता था, मैक्सिमम गिर सकता था तो ये 866 आ सकता था, ठीक है। ऑल टाइम हाई इसका 1020 है, ठीक है। अब गाइस मैंने इसके अंदर एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
एचडीएफसी बैंक में क्यों एचडीएफसी बैंक असर डालता है सारे के सारे इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसका ये समझिए, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस 1 क्या है, 967 जाएगा, अभी का है 49 है। ठीक है, रेजिस्टेंस 2 972 जा सकता है, रेजिस्टेंस 3 977 जा सकता है। ठीक है, अब सपोर्ट, आज पहली सपोर्ट ब्रेक हो गई है, दूसरी सपोर्ट पे बाजार खड़ा है, तीसरी सपोर्ट इसकी कहाँ है, तो मतलब एचडीएफसी बैंक के अंदर अब एक चाल आने वाली, क्योंकि मैक्सिमम जो ये गिर सकता है वो 4 पॉइंट के आसपास। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम ये भाग सकता है कितना, यहां से करीब 27 पॉइंट के आसपास। मतलब अगर हम इसकी परसेंटेज को जोड़े तो करीब करीब 2.5% से ज्यादा ये स्टॉक अब ऊपर की तरफ जा सकता है, और मैक्सिमम ये गिर सकता है ½ %। तो गाइस इसको भी समझिए, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। ठीक है, ये आपको बता रही है कि मैक्सिमम अब गिरावट की चल इतनी हो सकती है। अब कोई न्यूज ही होगी जो बाजार को गिराएगी। अब ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 ये कैसे बन रही है, ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 बन रही है ऑप्शन में लगे हुए पैसे की वजह से। ठीक है, आखिरी सेलर बायर की वजह से, कि भाई अब बेचने वाले बचे ही नहीं होंगे, तो मतलब आप खरीदने वाले हैं, तो लोग बाग अब खरीदना चाहते हैं इस स्ट्राइक प्राइस से। ठीक है, मतलब ये जो प्राइस आ रहा है इस प्राइस के आसपास, तो मतलब अब ज्यादा गिरावट नहीं बची है। तो इसको भी समझिएगा कि बैंक निफ्टी के अंदर आने वाले टाइम में एक मूवमेंट आ सकता है एचडीएफसी बैंक की वजह से। ठीक है, अब गाइस मैं ना आपको एक चीज और दिखाऊंगा महत्वपूर्ण। ठीक है, वो क्या है, इसका अर्निंग रेशियो। ठीक है, अर्निंग रेशियो इसका फाइनेंशियल क्या कहता है। तो गाइस सबसे पहले तो इसके फाइनेंशियल को समझिएगा। अभी 2025 में, ठीक है, जो इसकी जो रेवेन्यू आ रही है वो आ रही है 3,36,367 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो ये मेन इसका ईपीएस है। अब गाइस इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है, आप इसमें देखिए जो एफ है वो करीब करीब 41% इन्वेस्टेड है, 41%। अब गाइस सबसे बड़ी चीज, मार्केट में जो सेल ऑफ हो रहा है, सेल ऑफ हो रहा है वो कहां से हो रहा है, वो सेल ऑफ हो रहा है एफ की तरफ से। अब गाइस 41% इन्वेस्टेड है। ठीक है, और एचडीएफसी बैंक में 1-1.5% का 2.5-3% का मूवमेंट हो रहा है। तो सबसे ज्यादा एक्टिविटी किसकी है, एफ की। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑप्शन को या ऑप्शन इंडेक्स को रन करते हैं। अब ऑप्शन इंडेक्स को रन करने की वजह से ये एचडीएफसी बैंक के अंदर अच्छे खासे से इन्वेस्टेड होते हैं। तो गाइस सोचिए कि भाई आईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, जब इतने बड़े लेवल पे कामकाज हो रहा है तो किसी एक स्टॉक से भी एफ किसी एक स्टॉक से भी पूरे के पूरे सिस्टम को हिला सकते हैं, पूरे के पूरे 4 के 4 इंडेक्स जो हमारे कामकाज कर रहे हैं। ठीक है, चाहे फिर वो निफ्टी है, चाहे फिर वो बैंक निफ्टी है, ठीक है, चाहे फिर वो फिन निफ्टी है, चाहे फिर वो सेंसेक्स है। ठीक है, चारों इंडेक्स में एचडीएफसी बैंक है। तो गाइस ये एफ ना खाली एक स्टॉक से पूरे के पूरे बैंक निफ्टी, पूरे के पूरे निफ्टी, पूरे के पूरे सेंसेक्स, पूरे के पूरे फिन निफ्टी को हिला सकते हैं। तो गाइस आपको समझना है मैं इसकी ताकत को क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि 3-4 दिन से जो बाजार के अंदर गिरावट आ रही है वो एचडीएफसी बैंक की वजह से आ रही है। और गाइस सबसे बड़ी चीज, बहुत बड़ी वॉल्यूम के साथ कामकाज होता है एचडीएफसी बैंक के अंदर। ठीक है, मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, ये देखिएगा आज इसकी वॉल्यूम, और ये देखिएगा ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगी इस प्राइस पे। पूरे के पूरे शेयर बाजार में इस टाइप की वॉल्यूम जो है ना इस समय किसी स्टॉक में नहीं आ रही। तो आप ये देखिए, ये है वॉल्यूम आज की, नेट वॉल्यूम। ठीक है, 5,28,84,712, मतलब 5 करोड़ शेयर ट्रेड हो रहे हैं इसके एचडीएफसी बैंक के, जिसका प्राइस 1,000 रुपए के आसपास का है, 950 रुपए के आसपास का है। ठीक है, 5 करोड़ शेयर, अगर गाइस 950 को 5 करोड़ से अगर आप मल्टीपल कर दोगे तो गाइस मतलब एक दिन में 9×5=45, मतलब 4.5 से 5,000 करोड़ का कामकाज खाली इस एक पर्टिकुलर स्टॉक में हो रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा, पूरे शेयर बाजार में जो एफ की और जो डी की खरीदारी बिकवाली होती है उसके अगेंस्ट करीब 4.5 से 5,000 करोड़ का कामकाज खाली एचडीएफसी बैंक में हो रहा है। तो आपको ये चीजें समझनी होंगी कि एचडीएफसी बैंक
वॉल्यूम के साथ भी कामकाज कर रहा है, पूरे के पूरे इंडेक्स को भी हिला रहा है सारे के सारे। अकेले दम पर ये मार्केट को जो है हिलाने की कोशिश कर रहा है। इस सारे के सारे जो इंडेक्स मैं चारों के चारों जो आपके सामने वो बना रहा हूं, ये अपने दम पर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अब गाइस मैं आपके लिए जो है ना सपोर्ट बनाता हूं, ठीक है। देखो गाइस, सबसे पहले समझिएगा निफ्टी की रेंज। यह है निफ्टी की रेंज हमारी। निफ्टी अगर कामकाज कर सकता है किसी रेंज में, तो हमको लगता है 150 से 200 पॉइंट की रेंज है मैक्सिमम, ठीक है। इतने पॉइंट ये अप एंड डाउन कर सकता है। वही अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो है करीब करीब 300 से 500 पॉइंट के आसपास की। इसी रेंज के अंदर बैंक निफ्टी भी आपको कामकाज करता हुआ दिख सकता है। वही अगर हम बात करें सेंसेक्स की, ठीक है, सेंसेक्स की जो रेंज है वो है 500 से करीब 700 पॉइंट के आसपास की। इस रेंज में सेंसेक्स आपको कामकाज करता हुआ दिख सकता है। यही बाजार के लो और हाई रहने वाले हैं कल के सेशन में, ठीक है। तो इस तरीके से बाजार आपको कामकाज करता हुआ दिखेगा। अब गाइस अगर मैं अपना सेटअप बनाऊं, मुझे अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में कामकाज करना है, तो गाइस समझिएगा मेरा सेटअप। मैंने जैसा कि आपको रेंज निकाल के दी, मैंने आपको जैसे कि चार्ट के ऊपर कैंडल पैटर्न्स बना के दिखाए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी 26,050, 26,000, ठीक है, और 25,000, 25,950, ठीक है। यहां तक अगर आ सकता है तो नीचे आ सकता है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग सी बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे निफ्टी की सपोर्ट खड़ी होगी, ठीक है। जैसे कि आज आपने देखा 50 के आसपास से बाजार घूमे, तो यहाँ पे सपोर्ट होगी। यहाँ पे सपोर्ट किसकी होगी? ऑप्शन के डाटा की सपोर्ट होगी यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन के डाटा की सपोर्ट होगी, तो यहाँ से बाजार आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी में अगर मुझे कॉल का कह रहा हूँ, सी बाय हो गया। अगर मुझे पुट का सेटअप बनाए, तो मैक्सिमम जो रेंज है 26,250, 26,300 और 26,350, ये 2 दिन का सपोर्ट है। जहां पे रेजिस्टेंस है, यहां से बाजार वापस से नीचे की तरफ डाउन आ जाता है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, पी बाय करेंगे। कोई बाजार के अंदर बड़ा मूवमेंट नहीं रहा, तो ये क्या हो गया, ये पी का सपोर्ट हो गया, क्योंकि यहां से बाजार बार बार नीचे गिरा, तो यहां से हम क्या करेंगे, पी बाय करेंगे। अब गाइस उल्टा अगर हम करें, तो हम जैसे यहाँ पे सी बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पी को सेल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पी बाय करें, तो यहाँ पे हम सी को सेल कर देंगे, ठीक है। ये है सपोर्ट लेवल। उसी प्रकार अगर मैं सेंसेक्स का निकालूं, आज भी मैंने सेंसेक्स के लेवल दिया आपको, आपने देखा कितने अच्छे लेवल पे हमने कामकाज किया सेंसेक्स के अंदर। तो ये मेरा है सेंसेक्स का लेवल, 84,600, 84,500 और 84,400, ये लेवल है मेरा सेंसेक्स का सी बाय का, ठीक है। और यहीं पे सपोर्ट खड़ी है सेंसेक्स की, ठीक है। और यहीं से हम क्या करेंगे, पी को सेल कर देंगे, ठीक। वही अगर मुझे सेंसेक्स में लेवल बनाना है पी बाय का, तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा, पिचासी हजार 85,300, 85,400 और 85,500, ये मेरा लेवल रहेगा किसमें, सेंसेक्स में, पी बाय का, ठीक है। और सेंसेक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगी हमारी कॉल पी की सपोर्ट, पी बाइंग की सपोर्ट है गाइस ये, ठीक है। इसको समझिएगा, ये क्या है, ये है बाइंग की सपोर्ट। ये मतलब जो हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ये ऑप्शन बायर के सपोर्ट लेवल है, ठीक है। सपोर्ट लेवल जहां से बाजार आपको अप एंड डाउन करता हुआ दिखता है। तो गाइस हमेशा याद रखिए, एक बाजार ऊपर
और नीचे सेलर बायर वाला सीधा का सीधा कॉन्सेप्ट है, एक खरीदने वाला है तो एक बेचने वाला है। अब गाइस इसमें आपको एक महत्वपूर्ण चीज कैलकुलेट करनी है, वो करनी है निफ्टी की रेंज। तो मैंने क्या बोला, 150 से 200 पॉइंट की निफ्टी की रेंज रहेगी, ठीक है। बैंक निफ्टी की भी रेंज में इसमें कैलकुलेट करवा देता हूँ, 300 से 500 पॉइंट की रहेगी, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप बैंक निफ्टी के भी लेवल बना सकते हैं, ठीक है। और सेंसेक्स की जो रेंज है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, सेंसेक्स की जो रेंज है वो है करीब 500 से 700 पॉइंट की, ठीक है। जब भी ये लेवल आपके एक्टिव होंगे, ठीक है, जब भी ये लेवल आपके एक्टिव होंगे तो आपको इतनी रेंज के अंदर पॉइंट देके जा सकते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 50 पॉइंट में काम करना चाहते हैं, कि आप 100 पॉइंट में काम करना चाहते हैं, कि आप 200 पॉइंट में काम करना चाहते हैं, या फिर आप 300 से 500 पूरे पॉइंट लेना चाहते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके पेशेंस के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। और आप हमेशा ये याद रखिए, मार्केट अप एंड डाउन करते ही कामकाज करेगा और आपको इसी प्रकार से पैसा बना के देके जाएगा। तो गाइस अगर आप एक रियल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से कामकाज करने की कोशिश कीजिए, बाजार से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो गाइस इसी तरीके से आप बैंक निफ्टी के लेवल भी बना सकते हैं, जो कि आज मैंने निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल आपको चार्ट के ऊपर दर्शा दिए। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने जा रहा है, तो मैं लास्ट में यही कहूँगा आपको, अगर आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, या फिर मैं कुछ आपको सही तरीके से समझा पा रहा हूँ, और जो भी मैं आपको अपने फ्री टेलीग्राम के अंदर लेवल देता हूँ, ठीक है, आप देखते होंगे कितने बेहतरीन लेवल होते हैं हमारे, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं और मार्केट का अच्छा खासा आप फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी मैसेज डालता हूँ उस पर एक मेरी एक राइट कैलकुलेशन होती है, उस पर मेरे खुद के प्रॉफिट लॉस बंधे होते हैं, क्योंकि जो मैं लेवल आपको दे रहा हूँ उन लेवलों पे मैं खुद कामकाज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कल मैं जो आपको लेवल प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर अगर कोई दिक्कत हो रही है तो ऑलरेडी मुझे भी दिक्कत हो, तो मैं गाइस खुद लॉस क्यों खाऊंगा। तो इस चीज़ को समझिएगा और बाजार से पेशेंस के साथ, इमोशंस के साथ ज़्यादा जुड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेशेंस रखिए काम करने में, ठीक है। पेशेंस रखिए बाजार को समझने में, पेशेंस रखिए वेट करने में। अगर आप वेट करना सीख जाएंगे तो बाजार से पैसा कमाना सीख जाएंगे। अट्रैक्टिव मत होइए ज़्यादा बाजार के अंदर, ठीक है। ज़्यादा इमोशनल मत होइए मार्केट को लेके, ठीक है। ज़्यादा टिप्स विप्स पे भरोसा मत कीजिए, बस सीखने की कोशिश कीजिए। सीखेंगे तो मार्केट से अंधा पैसा आप कमा सकते हैं। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो बहुत ज़्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।